हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योशी सिन्हा। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल फ्रेश चैप्टर, न्यू चैप्टर, सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री फॉर 12th सॉल्यूशन। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। हम लोग सारा चीज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरे साथ आप बने रहिए पूरा एंड तक, और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गर्मी के दिन आ गई है, ज़्यादा ज़्यादा हम लोग सॉल्यूशन का सेवन कर रहे हैं, है ना, मतलब लिक्विड ले रहे हैं। अब जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन है क्या, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे सॉल्यूशन का। सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं क्या इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। मेनली हम लोग को फोकस करना है वेपर प्रेशर पर, वेपर प्रेशर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वांट हॉफ्स, साइंटिस्ट का नाम है वांट ऑफ फैक्टर। तो हम लोग लास्ट पढ़ेंगे इसमें वांट ऑफ फैक्टर। अब इसमें अगर मैं बात करूं इस पूरे टॉपिक में, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। 80% आपको यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सॉल्यूशन में आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग दे रहे हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन है, जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होता है कि जैसे आपने वाटर लिया और उसमें कुछ भी एक और कंपोनेंट मिला दिया, जैसे ग्लूकोज मिला दिया या शुगर मिला लो, है ना, वो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। यानी कि एक तरह से इसको अगर कहें तो मिक्सचर ही है, लेकिन मिक्सचर और सॉल्यूशन में डिफरेंस है, ठीक है ना। मिक्सचर और सॉल्यूशन में डिफरेंसेस होता है, लेकिन है क्या? ओरिजिनल में मिक्सचर ही है, क्योंकि इसमें कम से कम 2 कंपोनेंट मिला देते हैं। जब कम से कम 2 कंपोनेंट अगर मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है। अब मिक्सचर जो बनता है, अगर होमोजेनस फॉर्म में है, क्योंकि हम लोग पढ़ रखे हैं 2 तरह का होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस में क्या होता है? कंप्लीटली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि होमोजेनस मिक्सचर हो गया। और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, जो अगर 2 कंपोनेंट मिला दें तो उसका पार्टिकल्स दिखाई देंगे, नेकेड आई से भी दिखाई देंगे उसका पार्टिकल्स।
आप देख कर ही पता लगा सकते हो कि इसमें एक चीज है, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। लेकिन यहां पर जो होमोजेनस मिक्सचर है उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। होमोजेनस मिक्सचर यानी कि एक दूसरे में जब कंप्लीटली घुल जाते हैं तब हम उसको बोलेंगे कि सॉल्यूशन है। और हेट्रोजेनस मिक्सचर जो है उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, उसको मिक्सचर ही बोलेंगे। एक डिफरेंसेस है। तो सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा कि वैसा होमोजेनस मिक्सचर जो एक दूसरे में कंप्लीटली घुल जाता है। होमोजेनस है तो घुल जाएगा, यानी कि होमोजेनस मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। हेट्रोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं कह सकेंगे, नहीं कह सकते। क्लियर है? तो हम लोग लिखेंगे, सिंपल सा इसका डेफिनेशन देंगे कि मिक्सचर ऑफ a mixture of two components, a mixture of at least two component कर सकते हैं, at least a mixture of at least two components which forms homogeneous, a mixture of at least two components which forms homogeneous mixture called solution, a mixture of at least two components, a mixture of at least two component, दो कंपोनेंट का, कम से कम दो कंपोनेंट का जो मिक्सचर होता है, which forms होमोजेनस मिक्सचर, जो होमोजेनस मिक्सचर बनाता है वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। हेट्रोजेनस को हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देकर मैं क्लियर करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, जैसे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिजोल्व करवाते हैं तो बिल्कुल घुल जाता है। इस तरह से घुलता है कि उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखाई नहीं देता है नेकेड आई से, खुली आंखों से आप दिखाई नहीं देगा, आप नहीं देख सकते उसको। तो ये जो है ये होमोजीनस है, होमोजीनस मिक्सचर। अब इसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, अब यही कहलाएगा सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन कहेंगे। शुगर के पार्टिकल ले लो, शुगर ले लेते हैं, शुगर प्लस वाटर, ये भी आपका कहलाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि सब होमोजीनस मिक्सचर बना रहा है। शुगर को वाटर में, देखिए शुगर घुल जाता है, अगर शुगर को वाटर में डिजोल्व करवाते हैं तो शुगर पूर्ण तरह से घुल जाता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसको सॉल्यूशन के कैटेगरी में रखेंगे, ये सॉल्यूशन है। हाँ, अब जरा देखते हैं, अगर ऑयल है वाटर में डाल दिए, ऑयल है वाटर में डाल दिए, क्या ये घुलेगा? ये तो नेकेड आई से भी दिखाई देगा, नहीं घुलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हेट्रोजीनस हो गया, इसको हम देख सकते हैं कि ऑयल उसमें डाला हुआ है, तो दिस इज नॉट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है, सिंपली मिक्सचर है, इसको मिक्सचर कहेंगे, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है, इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे क्योंकि हेट्रोजीनस हो गया। ये कैसा हो गया, हेट्रोजीनस हो गया। हेट्रोजीनस हो गया। तो यहां पर क्लियर हो गया कि हेट्रोजीनस मिक्सचर को मिक्सचर ही बोलेंगे, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन के तौर पर आपको किसको लेना होगा, होमोजेनस मिक्सचर को, होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। ये क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको दूसरे तरफ से कर सकते हैं कि अगर जैसे मानते हैं कि एक गिलास है, इस गिलास में वाटर है और
इसमें आपने डाल दिया शुगर का पार्टिकल, डाल दिया शुगर डाल रहे हैं, शुगर जाके पूरा में डिजोल्व हो जाएगा। और डिजोल्व ऐसा होगा कि अब पूरे में मान लेते हैं कि 100 ml है, सॉल्यूशन बन गया। अब आप कहीं से भी 1 स्पून आप पीते हो, है ना, 1 स्पून आपने इसमें से निकाल दिया, पूर्ण तरह से घुल गया। अब आप 1 स्पून आप निकाल करके पीते हो तो जो मीठा लगेगा, फिर दूसरा स्पून निकालते हैं इसमें से, फिर उतना ही मीठा लगेगा। फिर तीसरा आप निकालते हैं, तीसरा स्पून निकालते हैं, फिर आप पीते हैं, फिर उतना ही मीठा लग रहा है। मतलब यह हो गया कि यहां से लेकर यहां तक पूरे में यूनिफॉर्मली घुला हुआ है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन हर एक पॉइंट पर क्या है, इक्वल है, यानी कि सब में बराबर घुल गया। ऐसा नहीं कि यहां पर ज्यादा मीठा लगेगा, यहां पर कम मीठा लगेगा, या अलग तरह का मतलब टेस्ट आएगा, नहीं, पूरे में आपका एक तरह का स्वीटनेस आएगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन हर एक पॉइंट पर इक्वल हो रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन हर एक पॉइंट पर इक्वल हो रहा है, ऐसे को हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन है, इसको सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन सभी जगह पूरे सॉल्यूशन में अगर इक्वल है, तब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना चाहिए। तो हम दूसरे तरह से कह सकते हैं, दूसरा तरह से कह सकते हैं कि concentration of solution is same. Concentration of solution is same at every parts of solution, every points of solution, every point of solution। कहीं से भी आप 1 स्पून निकाल करके पीजिए, फिर दूसरा स्पून निकाल करके पीजिए, सभी में स्वीटनेस सेम होगा, तो हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन सभी जगह इक्वल हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर गया है शुगर का, सोल्यूट का पार्टिकल सॉल्वेंट में, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन है, उसको कहेंगे कि सॉल्यूशन है। अब बात है कि हेट्रोजीनस में कॉन्सेंट्रेशन सभी जगह इक्वल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप ग्लास में वाटर है, आइस में आपने मिला दिया ऑयल, तो कहीं पर ऑयल ज्यादा रहेगा, कहीं पर कम रहेगा, इस तरह से रहता है, यानी कि हर एक स्टेप पर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं है, इसलिए हेट्रोजीनस हो गया, इसको हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन हो गया कि हर स्टेप पर, हर एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन का, तो इसमें 2 मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। मेजर कंपोनेंट, 2 मेजर कंपोनेंट होगा, एक होगा सोल्यूट, एक होगा सोल्यूट और सेकंड होगा सॉल्वेंट, सेकंड होगा सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होता है सॉल्यूशन, इक्वल टू होता है सॉल्यूशन। अब आ गया नया टर्म, एक है सोल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट, बन गया सॉल्यूशन। सोल्यूट किसको कहेंगे? आप 8 क्लास से पढ़े होंगे, 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास में आपने पढ़ा। सोल्यूट होता है कि जो मिनिमम क्वांटिटी में होता है ना, मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी में जो होगा,
मिनिमम क्वांटिटी में जो होता है सब्सटेंस, दिस इज ए कॉल्ड सोल्यूट। और लार्जर क्वांटिटी में जो होगा, लार्जर क्वांटिटी में जब होगा, लार्जर क्वांटिटी वाला सब्सटेंस को हम लोग क्या मानेंगे, सॉल्वेंट मानेंगे। तो सॉल्वेंट हमेशा लार्जर क्वांटिटी में होगा, ये मिनिमम क्वांटिटी में होगा। हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि मिनिमम मोल अगर है सब्सटेंस का, तब उसको हम कहेंगे कि सॉल्यूट है। लार्जर क्वांटिटी का मतलब लार्जर नंबर ऑफ मोल्स है, इसके रेस्पेक्ट में, तो ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो लार्जर क्वांटिटी वाला सब्सटेंस क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। मिनिमम क्वांटिटी वाला सब्सटेंस सॉल्यूट कहलाता है। अब जरा समझते हैं, इन नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। लार्जर मतलब ज्यादा मोल वाला सब्सटेंस होना चाहिए, तो सॉल्वेंट कहलाएगा। अब मैं एग्जांपल दे के क्लियर कर रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर 10 ml है, ठीक है ना, 10 ml, चलिए HCl है, और उसमें को 100 ml वाटर में मिला दिए। 10 ml HCl को 100 ml वाटर में मिला दिया गया है, सॉल्यूशन बनेगा। अब इसमें आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। 10 ml है HCl, है ना, ये ज्यादा है। यानी कि दूसरे तरह से कहते हैं कि एक होता है घुलने वाला और जिसमें घुलता है, जो घुलने वाला है जिसमें घुलता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिसमें घुलता है, जब वाटर में कोई चीज घुल रहा है तो वाटर सॉल्वेंट हो गया। इसको तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। वाटर नाम लेते ही दिमाग पर आता है कि सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट को, क्योंकि वाटर ऐसा चीज है कि किसी चीज को घुला देता है। क्या ये परफेक्ट एज्यूम्पशन है ऐसा कि वाटर को हमेशा सॉल्वेंट होगा, है ना? सभी जगह काम नहीं करेगा ये बात। तो लेकिन अभी यहां पर चूंकि 100 ml वाटर है और 10 ml HCl है, निश्चित रूप से घुलने वाला कौन है, HCl। घुलाने वाला कौन है, वाटर। तो घुलने वाला HCl घुलेगा, तो घुलने वाला है वो सॉल्यूट है। किसमें घुल रहा है, वाटर में। ये हो गया आपका सॉल्वेंट, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं कि क्या, जैसे अभी मैं बोला कि वाटर का नाम लेते ही माइंड में क्या आता है कि कोई चीज घुला देता है ना, ये माइंड में बैठा हुआ है। क्या इस सभी जगह ऐसा हो सकता है, नहीं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। चलिए, जैसे मान करके चलिए कि वाटर है, ऐसे एग्जांपल ले लीजिए। ये यहां पर वाटर है, ये वाटर। अब इसमें मैं इसमें 10 ड्रॉप्स HCl का, मैं 10 ड्रॉप्स HCl का इसमें मैं ऐड कर दिया ऊपर से, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें मैं ऐड कर रहा हूं। 10 ड्रॉप्स है, वाटर लार्जर क्वांटिटी है, 10 ड्रॉप्स हमने डाला HCl। अभी यहां पर जो HCl है, ये काम किसी का कर रहा है, सोल्यूट का। किस में घुल रहा है, वाटर एक्सेस है, वाटर आपका सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट होता भी है। अब मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, थोड़ा स्टोरी में ट्विस्ट लाता हूं, स्टोरी में ट्विस्ट। अब मैं क्या कर रहा कि पूरा आपने 100 ml HCl ले लिया,
क्वेश्चन HCl कितना 100 ml 100 ml HCl। अब इसमें से 10 ड्रॉप्स वाटर का मैं डाल रहा हूं। अब समझो, वाटर इसमें मैं ऐड कर रहा हूं कितना 10 ड्रॉप्स इसमें वाटर में डाल रहा हूं। अब बतलाइए कौन इसमें सॉल्यूट है, कौन आपका सॉल्वेंट है। HCl कितना 100 ml, वाटर कितना 10 ड्रॉप्स, कम है तो घुलने का कौन कौन कर रहा है, वाटर को डाल रहे हैं, है ना। डिजोल्व होने के काम वाटर हो रहा है। अब किस में घुल रहा है, HCl में, क्योंकि HCl आपका लार्जर क्वांटिटी में। तो इस बार HCl क्या हो गया, HCl हो गया सॉल्वेंट और वाटर क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। H2O इज सोल्यूट, H2O सोल्यूट हो गया और HCl इज सॉल्वेंट। तो यहां पर तो वाटर सोल्यूट का काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही होता है। ये माइंड में बैठा हुआ है कि वाटर कोई चीज घुला देता है तो सॉल्वेंट होगा, हमेशा नहीं होता है। क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कौन किस में घुल रहा है। क्लियर हो गया ये चीज। और बहुत सारा फैक्टर है पहचानने का सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, लेकिन पहले मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे सपोज डेट कुछ मैं एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं। पहला एग्जांपल, एक शुगर है। फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, शुगर इन वाटर। शुगर है इन वाटर है, इन जो लग गया इसका मतलब सॉल्वेंट हो गया। ये आपका सॉल्वेंट हो गया, इन मतलब सॉल्वेंट हो गया। आई क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। इन के पहले वाला सॉल्यूट, इन के बाद वाला क्या होता है, सॉल्वेंट। तो इसमें दो कंपोनेंट आ गया। सेकंड में एग्जांपल दे रहा हूं, शुगर प्लस, इसमें एक चीज और मैं ले लिया, सोडियम क्लोराइड भी ले लिया। सोडियम क्लोराइड इन वाटर। तो 3 कंपोनेंट हो गया, शुगर हो गया, सोडियम क्लोराइड भी हो गया, वाटर भी तो हो गया तीसरा कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट शुगर है, दूसरा कंपोनेंट सोडियम क्लोराइड है और तीसरा कंपोनेंट कौन है, वाटर है। तो 2 कंपोनेंट वाटर में डाल दिया तो टोटल 3 कंपोनेंट हो गया। ये 3 कंपोनेंट का सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक ना। थर्ड में ले रहा हूं, शुगर प्लस NaCl प्लस लेमन में मिला देता हूं। थोड़ा सा और अच्छा मैं सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। शुगर प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस लेमन इन वाटर। अब टोटल कंपोनेंट क्या हो गया, A को 1 A हो गया, इस 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ये कंपोनेंट है, 4th कंपोनेंट का सॉल्यूशन है ना। ऐसा होता है। अब जब 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, एक शुगर है दूसरा वाटर है, जो 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, ये 1 और 2 2 कंपोनेंट से शुगर बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ये क्या कहला रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन। 2 कंपोनेंट से जब बनता है सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, 1 2 3 along with water 3 कंपोनेंट्स हो गया, है ना। तो 3 कंपोनेंट्स के जो सॉल्यूशन बनेंगे, दिस इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन है, टर का मतलब होता है 3, तो 3 कंपोनेंट से जो बनेगा टर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा।
यहां पर देख लीजिए तो टोटल कितना कंपोनेंट हो गया, 4 कंपोनेंट हो गया। 4 कंपोनेंट से बनेगा, दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। 4 कंपोनेंट से जो बनेगा दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बट एक चीज और है, एक चीज और समझना है इसमें कि जब 2 कंपोनेंट से बन रहा है तो यहां तो चलो एक क्लियर है कि एक आपका सोल्यूट है, दूसरा आपका सॉल्वेंट है। अगर मैं बात कर रहा हूं अगर 3 कंपोनेंट है, जैसे ए तो आपका क्लियर कि इन वाटर लिखा हुआ है, इसका मतलब सॉल्वेंट ही है। लेकिन अगर ऐसा दे देता है प्लस वाटर, अब कौन ज्यादा है कौन कम है इससे अभी मतलब नहीं है, मतलब कि सॉल्यूशन बना हुआ है। अब जो इन में जो हटा दिया, इन जब था तो क्लियर था कि सॉल्वेंट है क्योंकि सारा वाटर में घुल रहा है। बट मैं इन को हटा दिया, अब प्लस में कर दिया, शुगर प्लस NaCl प्लस वाटर। अभी तो मैं कह नहीं रहा हूं कि कितना मोल है या कितना ग्राम है या कितना ml है, मैं कह नहीं रहा हूं, तो क्वांटिटी अभी पता नहीं है। तो इसमें कि अब कौन सॉल्वेंट होगा या कितना सॉल्वेंट होगा ये क्वेश्चन है, क्योंकि 3 कंपोनेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि सॉल्वेंट चाहे कितना भी कंपोनेंट हो, सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, कोई एक ही सॉल्वेंट होगा, बाकी जो रेस्ट जो है वो सब सॉल्यूट कहलाएगा। अब कोई भी एक हो सकता है, चलिए मान के लार्जर में ले लिए तो वाटर अगर सॉल्वेंट है तो ये दोनों सॉल्यूट निकल गया और एक सॉल्वेंट निकल गया, ठीक है, ऐसा हो गया। तो कितना भी आप मिक्सचर ले लें, आप कंपोनेंट ले लें, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, चाहे इसमें कोई भी हो सकता है। हम बहुत ज्यादा कर दिए, शुगर को ही बहुत ज्यादा कर दिए, ठीक है ना, ये सब कम कम कर दिए। अब माइंड पर याद होगा कि शुगर में वाटर घुलेगा तो वाटर तो शुगर कैसे सॉल्वेंट होगा। अब देख लो, शुगर है, मान लेते हैं कि 100 जो मोलकुल्स है शुगर का है, मान लेते हैं 100 मोलकुल्स है, मान लेते हैं 100 मोलकुल्स, मान लेते हैं 100 मोलकुल्स है शुगर का, शुगर का। इसमें 10 मोलिक्यूल वाटर डाल दिए, 10 मोलिक्यूल वाटर का 10 मोलिक्यूल्स है। अब बताइए, अब इसमें कौन सॉल्यूट हो गया कौन सॉल्वेंट हो गया। तो 100 मोलिक्यूल शुगर था तो शुगर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्यूट बन रहा है। क्लियर है। तो ऐसा होता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर बस मेरा ये कहना है कि अगर 3 कंपोनेंट है, कोई भी एक ही सॉल्वेंट होगा, बाकी 2 क्या होगा, सॉल्यूट होगा। एक सॉल्वेंट चाहे कितना भी कंपोनेंट हो, सॉल्वेंट एक ही होता है, एक ही कंपोनेंट सॉल्यूट है। अब इसमें मैं बात कर रहा हूं, इतना हो गया 4, तो सॉल्वेंट एक ही होगा, बाकी रेस्ट 3 क्या हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा। अभी तो इन है, इसका मतलब यही ज्यादा है, लेकिन अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो कोई एक ही सॉल्वेंट होगा, बाकी 3 क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो सॉल्वेंट कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है इन ए सेम सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूट ज्यादा हो सकता है बट सॉल्वेंट इज वन इन एनी सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। बाइनरी सॉल्यूशन कब होता है, सॉल्यूशन फॉर्म बाय 2 कंपोनेंट्स, बाइनरी सॉल्यूशन। A solution formed by 3 component is called ternary solution. A solution formed by 4 component is called quaternary solution. इस तरह से सॉल्यूशन बढ़ता है। अब हम लोग को मेनली पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन, जो 12th स्टैंडर्ड में जो हम लोग का सिलेबस में जो पढ़ना है वो जैसे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन पर ही हम लोग को फोकस करना है मेनली, ये सब पर फोकस नहीं करना है। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बतलाया, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन का, ठीक है। अब और समझते हैं, है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, और कैसे हम पहचानेंगे और पहचान रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन जो है,
चलिए ये हो गया सॉल्यूट, इधर ले लेते हैं सॉल्वेंट। अभी मैं बतलाया कि इन लेस क्वांटिटी रहेगा, इन लेस क्वांटिटी नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में, नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं लेस। इसमें लार्जर क्वांटिटी है, इन लार्जर क्वांटिटी है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में, नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में। अब एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 20% HCl प्लस 80% वाटर। 20% HCl है, 80% वाटर है। इसमें क्लियर हो रहा होगा कि इसमें HCl क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। ये आपका क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। और 80% चूंकि वाटर है तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो यहां पर वाटर सॉल्वेंट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि 20% वाटर है प्लस 80% HCl है, HCl है। तो इसमें 20% वाटर है, 80% HCl है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर वाटर क्या हो गया, मतलब इसको हम कहेंगे कि सोल्यूट है। यहाँ पर वाटर सोल्यूट बन गया, HCl आपका सॉल्वेंट बन गया। इस तरह से हो गया, इस तरह से। अब बड़ा मजेदार मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, काफी मजेदार एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अब 54 ग्राम ऑफ वाटर, 54 ग्राम वाटर प्लस 98 ग्राम ऑफ H2SO4। देखिए ले रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें वाटर हमने कितना लिया, 54 ग्राम, H2SO4 कितना लिया, 98 ग्राम। यानी कि 54 ग्राम वाटर को मिला दिया 98 ग्राम H2SO4 में। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, ये आपको पता लगाना है। अभी बतलाया कि लार्जर क्वांटिटी, तो क्या देखने से लग रहा है, देखने से क्या लग रहा है बच्चों, बच्चों बोलो, देखने से क्या लग रहा है, लग रहा होगा कि 54 ग्राम है, 98 ग्राम है। तो ये हो गया सोल्यूट, सॉल्वेंट। ये क्या हो गया, लेस वाला सॉल्यूट, है ना। ये लेस है, 54 ग्राम वाटर है, ये मोर है, 98 ग्राम H2SO4 है। तो 98 ग्राम वाला को सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है ना। नहीं, बिल्कुल ही गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। मैं बतलाया था, इतना जरूर बतलाया था कि लार्जर क्वांटिटी वाला होता है सॉल्वेंट, लार्जर क्वांटिटी वाला। बट ये नहीं मैं बोला था कि ग्राम में लेना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। मैं ऐसा थोड़ी बोला कि लार्जर क्वांटिटी लेना है ग्राम में, मोल के रेस्पेक्ट में लेना है। लार्जर मोल, ज्यादा से ज्यादा मोल जब आप लेते हैं तब वो लार्जर मोल के रेस्पेक्ट में लेना है, वो सॉल्वेंट होगा। और लेस मोल वाला आप लीजिएगा, वो आपका सॉल्यूट होगा। तो जरा हम निकालते हैं, जरा देखते हैं कि इसका कितना मोल है, इसका कितना मोल है। तो मोल हम निकालते हैं। तो वाटर का मोल, मोल को n से हम लोग डिनोट करते हैं। तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है मास बाय मोलर मास। मोल निकलता है, मोलर मास।
तो हम निकाल रहे हैं पहले H2O का मोल, NH2O मोल ऑफ H2O। तो मास कितना ग्राम दिया हुआ है, 54 ग्राम दिया हुआ है, बाय मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होगा, 1 इंटू 2 प्लस 16 18 हो गया। वैल्यू कितना आ गया, 3 आ जाएगा, 3 मोल से निकल गया, 3 मोल से निकल गया। अब जरा इसके लिए बात कर रहे हैं, H2SO4 का नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, NH2SO4 अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मास बाई मोलकुलर मास, मास कितना ग्राम दिया हुआ है 98 ग्राम, बाई अब मोलकुलर मास निकालते हैं तो मोलकुलर मास भी H2SO4 का 98 ही होगा। देख लीजिए हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 होता है और 16 इंटू 4 तो 64, आप ऐड कर लीजिए, सबको सम हो जाएगा 98। तब मोलकुलर मास कितना निकल करके आया, मोलर मास 98, तो कितना मोल हो गया, 1 मोल। अब बतलाइए, अब जरा देखिए क्या हो गया, अब हो गया कि ये हो गया 1 मोल, ये हो गया 3 मोल्स। तो लार्जर मोल कौन है, लार्जर मोल है वाटर का, इसका तो कम मोल हो गया, क्वांटिटी इसका कम हो गया, क्वांटिटी मतलब मोल के रेस्पेक्ट में बात मैं कर रहा हूं। तो ये ज्यादा है तो ए हो गया आपका सॉल्वेंट, दिस इज अ सॉल्वेंट। आई कम हो गया तो दिस इज अ सोल्यूट। अब देखिए क्लियर हो गया है ना, देखने से लग रहा था कि सॉल्वेंट है बट मोल कम है, 1 मोल ही है, ये आपका 3 मोल्स है, 3 मोल वाला आपका सॉल्वेंट होगा। तो जो आपने सोल्यूट जो लिया था वो गलत हो गया, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्वेंट। आई आपने जो पहले जो हम लोग कॉन्सेप्ट ले रहे थे सॉल्वेंट का, सोच रहे थे कि सॉल्वेंट होगा, लेकिन ये गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया सॉल्यूट हो गया, क्योंकि कम क्वांटिटी है बाय मोल। समझ में आया, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। और पहचानने का मेथड है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का और पहचान है, क्या पहचान है, फिजिकल स्टेट के आधार पर हम पहचान सकते हैं। फिजिकल स्टेट पर अब देख के भी पता लगा सकते हो, चलो क्वांटिटी दिया हुआ नहीं है, जब क्वांटिटी दिया हुआ नहीं है तो फिर हम फिजिकल स्टेट देख करके बात करेंगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। कैसे, जैसे आप देखिए, अगर मान लेते हैं अभी मैं बोला कि फेज अलग अलग ले रहे हैं, जैसे एक ले रहे हैं शुगर और एक ले रहे हैं वाटर। अब कुछ क्वांटिटी दिया हुआ नहीं है, तब मैं दोनों एग्जांपल देके मैं क्लियर किया था, शुगर को सॉल्वेंट भी बनाए थे, अगर अभी बतलाए थे इसके पहले कि अगर 100 मोलकुल्स आपका शुगर का है और 10 मोलिक्यूल्स है वाटर का है, मिलावेंगे तो ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, शुगर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर आपका सॉल्यूट का काम करेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही हो, वाटर सॉल्यूट का भी काम करता है, कोई जरूरी नहीं कि शुगर हमेशा सॉल्यूट का ही काम करे, सॉल्वेंट का भी काम कर सकता है, ये तो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। बट अब क्वांटिटी इस बार दिया हुआ नहीं है, किसी का क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, कितना कौन है मालूम नहीं है, तब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है ना। तो उस स्टेट में, उस स्थिति में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में कि फिजिकल स्टेट देखेंगे, मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन आपका कैसा है, उस सॉल्यूशन जो बना वो फेज उसका क्या है, फेज मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है या गैस है, ये चीज है। अगर लिक्विड हुआ, अगर सॉल्यूशन आपका लिक्विड तैयार हुआ तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट लिक्विड होगा। अगर सॉल्यूशन लिक्विड बना, अगर लिक्विड है पीने लायक जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है ना, तो अगर लिक्विड बन रहा है, क्योंकि बतलाए थे कि लिक्विड भी हो सकता है, जैसे अगर मान लेते कि
वाटर अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन बनेगा, जिसको सिरप बोलते हैं, हिंदुस्तानी कोल्ड ड्रिंक्स है ना। लिक्विड, शुगर को वाटर में मिलाया गया, लिक्विड बनाया, इसका मतलब है कि सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, क्योंकि इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है। अगर लिक्विड बन रहा है इसका मतलब है कि सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। ठीक है ना। तो जिसका फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जो होगा वही सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा, वही सॉल्वेंट होगा। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं इसी का, कि अगर यही शुगर प्लस वाटर, अगर जो सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन अगर सॉलिड बन गया, क्योंकि बतलाएं कि शुगर का मोलेक्युल ज्यादा है, उसमें वाटर कम है, तो शुगर दिखाई देगा, है ना, और सॉलिड ही रहेगा करीब करीब। अगर वाटर कम है, इमेजिन करो कि आपके पास शुगर है, शुगर में आप 100 ग्राम शुगर लिए, आप 5 या 10 ड्रॉप उसमें वाटर मिला दिए, तो क्या वो लिक्विड हो जाएगा? नहीं, सॉलिड ही रहेगा। ठीक है ना। घर पर ये तो घर घर में एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो ये आपका सॉलिड ही बना, मान लेते हैं। तो अब बतलाइए किसमें ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। अब बतलाइए कि इसमें सॉल्वेंट कौन होगा? इसमें सॉल्वेंट कौन होगा? क्योंकि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो सॉलिड वाला होगा सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट बनेगा, ये आपका सॉल्यूट बन गया। इसमें लिक्विड था, लिक्विड ही है, इसका मतलब ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्यूट है। समझिए, क्लियर हो रहा है ना? हाँ, तो ऐसा नहीं कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट का काम करेगा। देख रहे क्या हो रहा है, तो इस तरह से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि सॉल्वेंट का कैसे पहचान सकते हैं कि अगर बनाने पर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जो होगा, अगर सॉलिड है तो सॉलिड वाला सॉल्वेंट होगा, लिक्विड है तो लिक्विड वाला सॉल्वेंट होगा, और गैस है तो गैसियस वाला जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। अब दोनों अगर कंपोनेंट गैस में ले रहे हैं तो फिर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, वो इससे आप ही पता नहीं लगा सकते। तो कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सेम एज फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होता है। कहने का मतलब ये होता है, कहने का मतलब ये हो गया कि फिजिकल स्टेट, डायरेक्ट ऐसे आप लिख सकते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज आपको समझना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं सॉल्यूशन के बारे में। यानी कि मिला जुला कर ये कहेंगे कि जो भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? होमोजीनस होना चाहिए। होमोजीनस, जैसे अब कहिएगा कि अब शुगर में वाटर डाल दिया, मान लीजिए कि वहां पर शुगर सॉल्वेंट हो रहा है, तो वाटर तो दिखाई नहीं दिया, वो तो उसमें घुल गया, उनको शुगर दिखाई दे रहा, वाटर तो दिखाई नहीं दे रहा, वो होमोजीनस ही है, दिस इज सॉल्यूशन। उसको हेटेरोजीनस नहीं कर सकते। ठीक है, या वाटर ज्यादा है, शुगर का पार्टिकल दे दिया, शुगर दिखाई नहीं दे रहा, वाटर दिखाई दे रहा है, शुगर दिखाई नहीं दे रहा है, शुगर ने अपना एंटिटीज खो दिया, एक नया एंटिटीज आ गया उसमें। ठीक है ना, दिस इज ए होमोजीनस मिक्सचर, तो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनस वाला होगा, हेटेरोजीनस वाला को हम लोग सिंपली मिक्सचर ही बोलेंगे, सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे सैंड ले लो, सैंड ले लो और प्लस वाटर ले लो, सैंड नहीं घुलेगा, है ना, दिखाई देगा, तो इसका मतलब है
कि इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, ये मिक्सचर है। ये था आपका इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का। नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कितने तरह का क्लासिफिकेशन होगा, सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।